नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आलोक हमेशा अनोखी खबर के साथ में हमेशा आपके साथ पेश होता हूं, ताकि आपको खबरों के माध्यम से हकीकत मिल सके। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में जिन्होंने 943 रैंक में अपनी उत्तीर्णता हासिल की है। आज हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या उके के साथ में। इनकी पढ़ाई कैसी रही? आज के दौर में यूपीएससी एग्ज़ाम पास करना कोई आसान खेल नहीं हुआ है। इसे पास करने के लिए बड़े स्तर पे परिश्रम करना पड़ता है। कैसा इनका परिवार का सफ़र रहा, कैसा इनका सहयोग रहा, क्या जानते हैं आज की ऐश्वर्या ने किस तरह से इस यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया है। आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या दादारा उके है। अच्छा, और मैंने यूपीएससी सीएसई 2023 में 943 रैंक हासिल किया है। आपको क्या लगता है किस तरह का आपका सफ़र, सबसे स्टार्टिंग कैसी रही कि आपको यूपीएससी एमपीएससी में क्या आपको लगता है? सर, इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं बाबा साहेब आम्बेडकर को मानूंगी, क्योंकि बचपन से उनका ही जो लिखा हुआ लिटरेचर है वही पढ़ पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ। तो उनकी जो थॉट्स है इक्वालिटी को लेके या वुमेन डेवलपमेंट को लेके, इन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेशन दिया है। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी का जो डिसीजन था ये लिया। तो मैंने 2017-18 से ही मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और इस साल काफ़ी मेहनत के बाद मुझे यश फाइनली मिल गया। आपका परिवार का कैसा सहयोग रहा है इसमें? जी सर, पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्ट किया ही है, बट दिल्ली में मेरे मामा जी रहते हैं और मेरी मामी रहती है। मेरे मामा जी रिसेंटली एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ईपीएफओ रिटायर हुए हैं, और मेरी मामी वहाँ पे लेक्चरर है। तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे मेंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन दोनों के लिए। तो एक मतलब जब इंसान एक सपना देखता है यूपीएससी करने का, तो फैमिली के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबका सपना होता है वो, तो सबका ही सपना सच हुआ है, ऐसा मैं कहूँगी। मुझे ये बताइए कि आपका जो दौर था यूपीएससी का दौर पे काफ़ी कठिनाई आती है, तो इसमें क्या क्लासेस आपने लिए हैं कि किस तरह से आपने इसके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हुआ है? जी, तो मैंने 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था BYCC से। उसके बाद मैंने सर दिल्ली में क्लासेस लगाई थी, बट कोचिंग में ना थोड़ा मेरा क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था आर्ट्स का, तो मुझे थोड़ा मुश्किल गया समझने में। तो मैं वापस अपने घर आ गई, और तब से मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। तो खुद से ही मतलब मैंने पढ़ाई की, अपनी गलतियों से सीख कर मैंने प्रिपरेशन अपनी जारी रखी। मैं उन बच्चों के लिए आज बात करूंगा आपसे जिसने आपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपने खुद को प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए। तो उन बच्चों को आप किस तरह से बताओगे कि स्टडी करना चाहिए कि अपन खुद के बल पे भी आज खड़े हो सकते हैं? जी सर, पहले की बात अलग थी, अभी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड काफ़ी बढ़ चुका है। तो हमें वो सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये अभी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। वो करने के बाद सर, उसके बाद जो इर्रेलेवेंट मटेरियल है हमें नहीं जाना चाहिए उस चीज़ों में। फिर जो टॉपर्स होते हैं वो काफ़ी सारे अपने आइडियाज़ देते हैं, तो एक पर्टिकुलर टॉपर को पकड़ के उनकी स्ट्रैटेजी करना बेटर होगा, रादर दैन हम 10 लोगों की सुन के अपनी स्ट्रैटेजीज़ 10 टाइम्स चेंज करें। और तीसरी चीज़ सर, रिवीजन ही सब कुछ है यूपीएससी के लिए। तो आप 10 बुक्स पढ़े, उससे बेटर है आप एक बुक 10 बार रिवाइज़ करें। तो यही है, सेल्फ स्टडी का भी यही था स्ट्रैटेजी मेरा भी। आप खबर देख रहे हो तो ये चीज़ जान लीजिए कि आप भी अगर स्टडी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को इतनी पढ़ लिए कि वो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो आपके दिमाग में बैठ जाए, जिसके कारण अगर यदि उस बुक के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको आसानी से उसके जवाब दिए जा सकते हैं। हम बात कर रहे थे ऐश्वर्या उके से, जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए 943 रैंक पर नागपुर भंडारा क्षेत्र में उत्तीर्ण हुए हैं। आगे का इनका सफ़र किस तरह रहा कि स्टडी किस तरह से की जाती है, बाकी तो स्टडी सेल्फ करना, पर उसमें कितनी कठिनाइयाँ होती है वो भी जानते हैं। क्या बताओगे कि आपके सफ़र में किस तरह की कठिनाइयाँ से आपको गुजरना पड़ा? जी सर, उससे पहले ये मेरी नानी है। तो मैं प्रीलिम्स जब मेरा क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, और इंटरव्यू के आशीर्वाद के लिए भी मैं हमेशा भंडारा आई हूँ मेरी नानी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो जैसा मैंने कहा, फैमिली का ये होता है, तो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर मेरी नानी हमेशा से ही रही है। और मेरे यहाँ पे मामा और मामी भी रहते हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया यहाँ पे जो भंडारा में है।
तो फैमिली का तो सपोर्ट था ही। अब डिफ़िकल्टीज़ की जो बात आती है सर, क्योंकि मेरा लंबा सफ़र रहा है, 6 साल हो गए हैं, तो उसमें जैसे मेरे हम उम्र जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जॉब्स पे लग चुके थे, तो प्रेशर वो जैसे आना शुरू हो गया था कि एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की फुलफ़िल करनी है, पैसे कमाने हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि पैसे कमाने हैं। उन्होंने हमेशा बोला तूने एक ड्रीम देखा है, वो ड्रीम को फॉलो कर, तुझे सक्सेस मिलेगा। तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी जो मुश्किलें आती है वो हटा दी मेरे लिए। सर, इंटरव्यू के 1 महीना पहले मेरे पापा आईसीयू में थे, ऑलमोस्ट डेड बेड पे ही थे 5-6 डेज़। तो मेरा जो शेड्यूल था इंटरव्यू का वो पूरा अलग हो गया। मैं दिल्ली में प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाई, बट उसके बावजूद मेरा लिस्ट में नाम है। मैं उसके लिए ही ग्रेटफुल हूँ कि इतने सालों की मेहनत फाइनली रंग लाई है। और सर, भंडारा में मेरी बड़ी मम्मी भी रहती है, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। वो टीचर है, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ के लिए। ये देखते हैं ना, मुश्किलों से लड़ने वाले की जीत हमेशा होती है। तो वो आज हमारे सामने बिल्कुल बैठा हुआ है कि जो मुश्किलों से लड़ता है वो हमेशा कहीं ना कहीं यश करता है। और आज जो हम देख रहे हैं ऐश्वर्या उके को, उन्होंने जीत हासिल की है। हम कैमरामैन को बोलेंगे कि इनके सारे परिवार के लोग आज हमारे साथ में खुशी, जो ऐश्वर्या के साथ खुशी मनाने के लिए आए, सबको इस कैमरे में ले कि दिखाए सबको कि किस तरह से आज परिवार के पूरे लोग यहाँ पर मौजूद है। अब तो मुझे सबकी पहचान नहीं है, तो मैं सबको बोलूँगा हाय करे और गॉड ब्लेस दे बच्ची को के आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से, और ये करे करके दुआएं करे बच्ची के लिए कि बच्ची और आगे में चल के अच्छे बड़े स्तर पे काम करे। धीरे धीरे मुश्किलें कितनी भी आ जाए, अगर आदमी में हिम्मत और हौसला है तो वो बुलंदियों पे ज़रूर पहुंचता है। ये आज हम ऐश्वर्या उके से सीख चुके हैं, और ये हम आपको आपकी खबर के माध्यम से बताते हैं, ताकि आप तक जो है खबरों के माध्यम से क्या हकीकत है। हम सारी खबर लाइव इसलिए दिखाते हैं ताकि आप तक एज इट इज़ जो हो रहा है वो पहुंच सके, ताकि ना कि हम कट करें और उसका मेन भाग आपको दिखाए कि हम दिखाना कुछ चाहते हैं और होता कुछ है। हमारा वैसा बिल्कुल नहीं होता, इसलिए हम लाइव सेटअप के माध्यम से क्राइम इंडिया न्यूज़ आप तक खबर पहुंचाता है, ताकि आप तक हर हकीकत पहुँचे। चलो, परिवार के कुछ लोगों से मिलते हैं। जो बच्ची नागपुर से आई, अपने नानी से मिलने आई, आज उनको कैसा लग रहा है? सबसे पहले नमस्ते, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरी पोती हो गई तो बहुत खुशी हुई। क्या दुआ करोगे इसके लिए? क्या लगता है आपको, लड़की क्या बनना चाहिए? नहीं आता। जो भी लगता है बोलिए, आपको क्या लगता है? बच्ची ने इतनी पढ़ाई की है यहाँ तक, और आपका हमेशा उसके साथ में मार्गदर्शन रहा, आपकी दुआएं रही है हमेशा। बच्ची बता रही है कि नानी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। सपोर्ट तो की पढ़ाई के लिए, यानी वो प्रोत्साहन देना था मेरे को, तो प्रोत्साहन दे रही थी, ऐसा करो बेटा, ऐसी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से अपन बड़े हो सकते, अपनी लाइफ बनाओ, ऐसा मैंने उनको बोली। क्या लग रहा है आज, कैसी खुशी? बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत। क्या है, परिवार की जो खुशियाँ है ना, वो जितनी भी सिमटना चाहो ना तो सिमट नहीं सकते, क्योंकि ये जो पल होता है ना, ये अनमोल होता है। ये पल आदमी को काफ़ी परिश्रम करने के बाद ये पल हमें मिलता है, जो आज हम इन सभी के चेहरों पे जो खुशियाँ देख रहे, छोटे हैं या बड़े, और आजू बाजू में आप हमारे गुलदस्ते भी देख रहे होंगे कि जो ऐश्वर्या के साथ में अपने सुख बांटने के लिए आज उनके परिवार के सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप बताना चाहोगे कुछ बच्ची के बारे में, किस तरह से आपका, आप बोलोगे? जी, हम, क्या नाम है आपका? अच्छा, इनकी बड़ी मम्मी कुछ कहना चाहती है, जानते हैं उनसे, क्या बताना? सर्वांना माझा जय भीम। मेरी बेटी पहले से ही होशियार थी, मेहनती थी, और ऐसा लगता था कि घर में कोई तो भी यूपीएससी, एक डॉक्टर हो, एक वकील हो, एक जज हो, यानी किसी के पास में जाने की गरज नहीं, अपने ही घर में तैयार हो। एक कोई तो भी कलेक्टर हो या आईपीएस हो, ऐसा लगता था कि किसी के घर में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे बच्चे ने सबका सपना पूरा किया,
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब दूसरे बच्चे की राह देख रही हूँ मैं कि वो डॉक्टर बन जाए, यानी सब मेरे भाई बहन के लड़के सब अच्छे रहे, यही मेरा सपना है बस। मैं कल्पना उके, मैं ऐश्वर्या उके इसकी मम्मी हूँ। मेरी बेटी पहले से ही 10th से जब मैंने उसको देखा, 10th में उसको 94% है, तभी से मुझे लग रहा था कि ये कुछ करेगी। तो तभी से मैंने उसके दिमाग में डाली कि बेटा यूपीएससी करके देख। फिर उसके बाद उसका जो स्ट्रगल चालू हुआ 10वीं से 12th से, फिर बी हो गई, फिर बी का हो गई, वैसे ही मैंने उसको क्लासेस लगा दी दिल्ली में। उसके बाद 1-2 साल थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया क्लासेस लगाने के बाद में, तो फिर उसने LLB करी, LLM अभी फाइनल ईयर में है वो। और मेहनत तो थी उसकी, वो बहुत मेहनत करती थी, अपने आप को ऐसे निचोड़ना उस टाइप की, तो वो लिस्ट में नाम आना, यानी सब एग्ज़ाम के ऊपर वाली वो एग्ज़ाम होती है यूपीएससी की, और उस लिस्ट में नाम आना वो गर्व की बात है मेरे लिए। तो मैं सबको धन्यवाद दूंगी जिस लोगों ने उसके ऊपर जो उसको जिस लोगों का आशीर्वाद था। और सबसे बड़ी बात भगवान बुद्ध है हमारे लिए, और बाद में बाबा साहेब आम्बेडकर है, सावित्रीबाई फुले है। उन सब का आशीर्वाद और परिवार के आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकती थी, तो उसके कारण ही वो आगे बढ़ी। तो सब लोगों को प्राउड फील हो रहा है, और मुझे तो हो ही रहा है। धन्यवाद। जय भीम। मेरा नाम सीमा सतदेवी है, मैं ऐश्वर्या उके की मामी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी भांजी कुछ बन रही है, और अब शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि परिवार की जो हम बातचीत करते हैं ना, तो परिवार के जो आंसू है ना, आज खुशी के आंसू है। तो ये कैसा है, भावनात्मक जब होता है ना आदमी, तो वो बयान नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मोहब्बत होती है ना, जब एक दूसरे से जुड़ के जो बनती है, वो आपको आज परिवार की मोहब्बत यहाँ नज़र आ रही है। जो खुशी जो होती है कि आदमी ने क्या किया है, किस तरह से किया है, आज जो पल है वो खुशी का है। पर जब बच्ची जब एग्ज़ाम देने गई, एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ाई की, किस तरह से उसने अपना ज़िंदगी का जो सफ़र है वो पूरा पढ़ाई में कूद दिया, और किस तरह से उसने पढ़ाई की, वो सारी चीज़ें हमें आज याद आती है। क्योंकि आज हमारे साथ में खुशी का पल है, पर वो खुशी किस तरह से मिली ये भी आदमी सोचता है। इसलिए जो ये आंसू आपके परिवार में दिख रहे हैं ना, ये खुशी के आंसू है। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? बैठो 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 बैठो। ये इनका भाई है, इनको काफ़ी सहयोग किया है, इनको हमेशा साथ में रहा है। हम बोलते हैं ना कि भाई बहन अगर मिल गए तो सारी दुनिया जीत डालते हैं। तो आज वैसा हो रहा है कि एक भाई ने बहन को सपोर्ट किया है, तो आज यूपीएससी जो पास की है। जानते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवेश उके है, मैं ऐश्वर्या का भाई हूँ। और कैसा लग रहा, पहले ये बताओ। लग तो अच्छा रहा है, लेकिन रैंक जो है थोड़ा ऊपर आना चाहिए था, तो वो पढ़ाई उसकी हुई नहीं थोड़ी अच्छी खासी। तो ये जो है खुशी का जो माहौल रहता है, ये एक अनोखा रहता है। और भी आदमी देखो कैसा रहता है कि आदमी जितनी पढ़ाई करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि हमने और कमी किया है, और करना चाहिए, और करना चाहिए। यानी कैसा रहता है ज़िंदगी में, आदमी कभी भी सिमटता नहीं है। अगर पहला नंबर भी आया ना, तो वो सोचता है कि पहले नंबर में भी मेरे को 99.9 आया, 99 नहीं 100 आना चाहिए था। तो ये आदमी की अपेक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। इसे बोलते हैं ना कि दौलत कितनी भी रहे कम रहे, वैसी पढ़ाई और ज्ञान कितना भी रहे कम रहे। जानते हैं हम ऐश्वर्या से कि कुछ ऐसे पल बताइए ऐश्वर्या जी, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे आपको, जो बच्चे आपके जरिए से गाइडेंस होना चाहते हैं, उनको ज्ञान की, वो भी अगर यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको आपका जो यश है वो मिला है, तो उसके माध्यम से उनको क्या आप गाइडेंस करना चाहते हैं? ओके सर,
मेरे हिसाब से ये जो एग्ज़ाम है ना उसकी डिमांड अलग है। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में अलग लेवल का प्रिपरेशन, अलग लेवल का कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। अब जैसे हम प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें जो जीएस होता है वो कंपलसरी होता है और जो सीसैट है वो ऑप्शनल है। मतलब कट ऑफ जो होता है मिनिमम हमें उसको क्लियर करना होता है। बट अभी ऐसा हो गया है ना कि सीसैट को हम इग्नोर करते हैं तो मार्क्स उसमें कम आते हैं। फिर आप जीएस में आप टॉपर वाले मार्क्स क्यों ना ला लो, बट मिनिमम 33% भी नहीं ला पाते सीसैट में, क्वालिफाइंग है तो उसमें सीसैट नहीं निकल पाता। तो वो एक आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा कि हम इंग्लिश और मैथ्स को अब इग्नोर नहीं कर सकते। सीसैट की डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है। फिर प्रीलिम्स में अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन लगता है। मेंस में आपको आपकी पैसिव थिंकिंग जो ऐसे तो हम लेते रहते हैं न्यूज़ देख के या करंट अफेयर्स के हम नोट्स बनाते हैं, पर मेंस में आपको वो पैसिव थिंकिंग से एक्टिव थिंकिंग में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको आइडियाज़ न्यू लाने पड़ेंगे क्योंकि आपको सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच में जाना पड़ेगा। आपको 10 न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और इंटरव्यू में सर यही चीज़ मेंस का 1 स्टेप आगे यही काम में आता है। इंटरव्यू में सर आउट ऑफ द ब्लू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो डाफ एक होता है, यूजुअली उसके बेसिस पे आते हैं, पर मुझे एक भी क्वेश्चन उस पे नहीं आया। तो उस दिन क्या हो रहा है वहाँ से लेकर आपको अवेयर रहना है कि इस दिन 5-10 साल पहले क्या हुआ है। हमें उतना वाइड प्रिपरेशन करना होता है एग्ज़ाम का। तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। तो ये सबसे बेसिक मेरे हिसाब से प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थैंक यू ऐश्वर्या जी। अभी अब आगे और हमारे चैनल और हमारे तरफ से आपको दुआ है कि आगे और तरक्की करें, जो भी आपका लक्ष्य है वो पूरा करें, ताकि हमें भी साथ में बहुत खुशी होती है कि उन लोगों का हम इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने खूब परिश्रम किया है। आज के तारीख में यूपीएससी, एमपीएससी एग्ज़ाम के लिए लाखों बच्चे इसमें एग्ज़ाम देते हैं, पर लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपने यश तक पहुंचते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को गाइड्स बराबर नहीं मिल पाता है, कुछ लोगों को वो नोट्स बराबर नहीं मिल पाते, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते अपने परिवार के या कुछ अन्य परेशानियों को लेकर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि परिवार की परेशानी भी हो, नोट्स ना हो, पढ़ाई के लिए कोई सहयोग ना हो, फिर भी अपने आप में एक अलग जुनून पैदा करके उस यूपीएससी एग्ज़ाम को देते हैं और उसमें यश पाते हैं। तो और भी परिवार के लोग हैं जो आज इनके साथ में खुशियाँ बांटना चाहते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ्रा सतदेवे है। मैं ऐश्वर्या उके की छोटी बहन हूँ। मेरी दीदी यूपीएससी पास हुई तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और उसने हम जब छोटे थे तब से हमको बहुत मोटिवेट करता है ये पढ़ाई के लिए। मैं भी अभी नीट की परीक्षा दे रही। तो इस तरह से परिवार का जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो साथ में जो दूसरे बच्चे रहते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं और वो भी सोचते हैं कि आज मेरी दीदी अगर यूपीएससी एमपीएससी में गई तो मैं नीट के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से पढ़ाई कर आगे बढ़ूं। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ ऐसी ही खबरों के माध्यम से हमेशा आपको हकीकत जगराता है। मैं शमशेर खान क्राइम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप तक हकीकत पहुंचाता हूं। देखते रहिए इसी खबरों के माध्यम से जो आपको हमेशा हकीकत के माध्यम से आपको खबरें पहुंचाते रहती है। शमशेर खान क्राइम इंडिया न्यूज़ भंडारा। विशेष सूचना, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की जीमेल आईडी को कुछ संदेहजनक लोगों ने हैक कर लिया है, जिसकी तकरार जिला पुलिस अधीक्षक और साइबर को दी गई है। जीमेल और यूट्यूब हैक होने के कारण आम जनता तक खबरें नहीं पहुंचा पा रही है, लेकिन लाइव खबरों के माध्यम से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में खबरें चढ़ाई जा रही है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान को सच्चाई से लड़ने के लिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे 62,000 सब्सक्राइबर्स 21 करोड़ व्यूवर्स का साथ हमारे साथ है। इसलिए आपके साथ जुड़े रहने के लिए एबी इंडिया टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से रोजाना की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखे। आपका प्यार ही हमारी हिम्मत और ताकत है। आप सभी का धन्यवाद।